बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नारा अली। नाज़रीन, आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की चौधरी शुजात हुसैन साहब से कहा मुलाकात हुई है, जबकि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने कहा कि 9 मई वाक़यात में मुलव्वस अफराद के खिलाफ आर्मी एक्ट और आईन पाकिस्तान के तहत ट्रायल का आगाज़ कर दिया गया है। दूसरी जानब इस्लामाबाद के जजेस की सुप्रीम कोर्ट के आला जजेस से अलग अलग मुलाकातें हुई, उस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की जानिब से कहा गया कि 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस अफराद के खिलाफ आर्मी एक्ट और आईन पाकिस्तान के तहत कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है। इसके बाद मामलात को किस तरफ जाता देख रहे हैं और क्या इसके नतीजे में आइंदा आने वाले दिनों में हम एक पुरअमन पाकिस्तान देख सकेंगे? देखें, सबसे पहले तो एक ज़ाती सी मैं यहाँ पे बात करूँगा और जितने लोग भी प्रोग्राम देख रहे हैं उनसे ज़ाती इल्तिमास। एक बड़ी अच्छी कोलीग जिनके साथ कई साल काम भी किया और एक पुराना साथ, उनकी तबीयत नासाज है और डॉक्टर सीमी जमाली साहबा जिन्ना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर की डायरेक्टर रही, वो उससे पहले एक्सीडेंट एंड एमरजेंसी जो ER है उसको उन्होंने हेड किया कई साल। फिर वो बैक वक्त जो है वो दोनों जगहों पे रही। कैंसर उनको डायग्नोज हुआ था कुछ अर्सा पहले और फिर उसके बाद जो है वो, लेकिन इस दौरान भी वो सर्व करती रही। कोविड के दौरान उनकी जो सर्विसेज हैं वो उसको पूरे पाकिस्तान में सराहा गया, दुनिया में सराहा गया। और उनके जो हस्बैंड हैं डॉक्टर AR जमाली, वो भी बड़े पुराने दोस्त मेरे और ऑर्थोपेडिक सर्जन है। तो अब वो ज़ाहिर है कि 2 दिन पहले वो हॉस्पिटल में एडमिट हुई, ऑक्सीजन वगैरह उनको लगी हुई है। तो जहाँ भी दुनिया में ये प्रोग्राम देखा जा रहा है, बात हो रही है, तो उनकी सेहत के लिए बहुत सी दुआएं, अल्लाह ताला उनको खैरियत से रखे और उनको शफा दे। उनके हाथ से बेशुमार, मैं नहीं जानता कितने हज़ार या शायद लाखों में लोग, क्योंकि एक्सीडेंट एमरजेंसी जो ER डिपार्टमेंट है उसमें ये होता है कि एक्सीडेंट्स, गन शॉट्स और मतलब इस तरह के केसेस आते हैं वहाँ पे, हार्ट अटैक, और 24 घंटे ये जिन हॉस्पिटल में ही इनकी रेजिडेंस रही इतने सालों, पूरी फैमिली की, क्योंकि किसी भी वक्त कभी इनको कॉल आती थी, कभी इनके हस्बैंड को कॉल आती थी ऑर्थोपेडिक से, फिर कभी इनको तो ये इनकी बहुत सर्विस है, ना सिर्फ हॉस्पिटल के लिए, कराची के लिए, बल्कि इस प्रोफेशन के लिए। तो दुआ है कि अल्लाह ताला इनको खैरियत से रखे और सबसे इल्तिमास भी इनके लिए दुआ करें। दूसरी बात जो है वो ये है कि ये हफ्ता जो है ये बड़ा फैसले जो हो चुके हैं बहुत सारे, उन पे अब अमल दरामद का वक्त जो है वो शुरू हो गया है, बल्कि अमल दरामद शुरू हो चुका है और वो अमल दरामद जो है वो तहरीक इंसाफ के हवाले से, और वो तेज़ी के साथ हो रहा है। अब उसकी वजूहात, उसके पस पर्दा क्या चीज़ें हैं, क्या मुहर्रकात रहे हैं, उस पर ज़ाहिर है कि आने वाले अरसे में बहस होती रहेगी। लेकिन यह है कि बड़ी तादाद में लोग अपने आप को डिसएंगेज कर रहे हैं। ये 9 मई का जो वाक़या हुआ है और वो मेरा जो है ना, इस पे ज़ाहिर है कि इमरान खान साहब से बात नहीं हो पा रही और वो भी बात नहीं कर रहे, वो भी ज़ाहिर है इस वक्त मामलात बड़े उलझे हुए हैं। लेकिन इसमें यह है कि वो अब किसी भी जगह पे, ये खान साहब से एक दफ़ा बात इनके दोस्त अच्छा इनके जो साथ हैं लोग वो मानते हैं इस बात को, वैसे भी मानते हैं, इस वाक़े से पहले भी मानते हैं, लेकिन बस वो एक ख़ास एक तरफ चला जाता है मामला, फिर वो लग जाता है। तो मैं अगर मीडिया में हूँ, या मैं अगर स्टूडेंट हूँ, या मैं टीचर हूँ, या मैं पॉलिटिशियन हूँ, या मैं डॉक्टर हूँ, या मैं किसी भी प्रोफेशन में, प्लम्बर हूँ, मैं इलेक्ट्रिशियन में, कैमरामैन हूँ, तो मेरा कंपटीशन होगा। वो मेरा कंपटीशन अपनी फील्ड में होगा, या मैं किसी से इंस्पायर हूँगा, या मेरा मतलब मैं क्लास में पढ़ रहा हूँ तो मेरा कंपटीशन मेरे जो साथ वाला स्टूडेंट है उससे होगा, उससे मैंने आगे निकलना है, और मैं इंस्पायर हूँगा अपने टीचर से या किसी और शख्सियत से, अपने पेरेंट्स से, किसी और। लेकिन ये कि मेरा कंपटीशन, पॉलिटिक्स में आपका कंपटीशन हो रहा है तो आपके
अगर आप नवाज शरीफ हैं तो आपके सामने हो गए, आसिफ जरदारी आपके सामने होंगे, इमरान खान आपके सामने, आप अपनी फील्ड में आपका कंपटीशन हो रहा है। यहां पर ये हो गया, कुछ अजीब सा मामला ऐसा हो गया कि इमरान खान साहब जो है वो कंपटीशन उनका जो है ना, वो बजाय इसके कि वो एक ऐसी हुकूमत या ऐसा अरेंजमेंट जो कि परेशान, जो परफॉर्म नहीं कर पा रहा था, जो मतलब जिसके ऊपर सारी दुनिया कह रही है कि यार एक मिनट जरा ये महंगाई बढ़ गई है, ये है वो है सारा, उन्होंने अपना कंपटीशन वहां से छोड़ के कि वो आगे जाके इलेक्शन की सियासत करें और वो इलेक्शन की तरफ बढ़ें, और वोट साइड तैयार हो गई। अब देखिए आखिर में तो वो तैयार हो गए थे ना, एक डेट तकरीबन साद रफीक साहब आगे पीछे तारीखों की बात चल रही थी कि इस डेट पे मान जाए, इस डेट पे वो मुसलसल उन्होंने अपने कंपटीशन को यहां नहीं रखा। उन्होंने अपना कंपटीशन जो है वो उसकी डायरेक्शन चेंज कर दी। डायरेक्शंस उनकी जो है वो मतलब है कि मीडिया, अब बहुत सारा मीडिया जो है वो इमरान खान साहब की फेवर में, बहुत सारा मीडिया इमरान खान साहब के खिलाफ, लेकिन उनकी जो डायरेक्शन है वो उनकी डायरेक्शन जो है वो मतलब इधर से हट के इधर, इधर से साथ हो गए, इनको भी साथ जोड़ लिया। अब जैसे नवाज शरीफ साहब हैं, नवाज शरीफ सियासत हमने देखी ना, तो नवाज शरीफ साहब की जो बड़ी पाबंदियां लगी नवाज शरीफ साहब के साथ, बहुत तारीखी पाबंदियों के शिकार हम हुए उनके साथ कोई, लेकिन नवाज शरीफ की जो डायरेक्शन है ना पॉलिटिक्स की, उनकी डायरेक्शन इमरान खान, आसिफ जरदारी, इमरान खान या मेरे साथ ज्यादती हुई या क्यों के लेवल, जरदारी साहब की सियासत, मतलब आप मतलब एक डायरेक्शन होती है ना, और फिर उसमें जो है वो आप हल्की फुल्की सी बात कर देते हैं कि जो मीडिया में तो बात हो रही है, लेकिन आपने मुकम्मल जो साथ हुआ वो खराब है, जो इधर हुआ हक बातिल का नहीं मारा। इसी तरह से अदालतों के अंदर जो साथ है जज वो सही है, जो गलत है फैसला आ गया, वही जज ने अच्छा किया, वो करते करते का तो वो यहां था मामला ना, तो यहां पर मकबूलियत उनकी मतलब ये बात होती है कि पता है 2/3 3/4 यहां करते करते वो अदालतें, और अदालतों के बाद वो फिर फौज की तरफ, और फौज की तरफ वो पहले नाम लेने शुरू किए, नाम से वो सब होता गया। वो आखिर में फिर जो वो कहते हैं ना, वो जिस दिन उन्होंने ये हुआ कि अदालत से बेल मिली तो एक तासुर की, मैं तो मैच देख रहा हूँ, और वो चीज़ पक रही थी एक अरसे से वो मुख्तलिफ जुमले, मुख्तलिफ बातें, तो फिर उसके बाद वो रियासत हरकत में आई और टक करके एक हफ्ता लगा, बिल्कुल एक हफ्ता भी नहीं, बिल्कुल से भी कम लगा, और वो मुकम्मल तौर पे जो है वो, क्योंकि उसकी वजह ये है कि वो मतलब वो किस लम्हे में होता गया, वो होता गया बस किसी तरह से, मतलब ये आदमी अगर है ये साजिश कर रहा है, नहीं ये ठीक हो गया है, अच्छा अब देखो इसने कर दिया ये, अच्छा ये अच्छा हो गया, अब ये इनकी इमरान खान साहब का जो असल डायरेक्शन थी वो ये थी कि हुकूमत में जो मैं कहता था आप अपनी इसको इस तमाम पॉपुलैरिटी को इलेक्शन की तरफ ले जाएं और ब्लैक होल में ना फंस जाएं या फंस जाएंगे, कि मतलब वो उसको इस तरफ ले जाएं और कोशिश करें कि इलेक्शंस की तरफ जाएं किसी तरह से, और वो इलेक्शन कमीशन और तोशा खाना और वो सब एक तरफ पड़े रह गया। वो कहते हैं ना कि वो बम पे लाते, मशवरा किसने दिया, अब जिससे पूछो वो कहता है हमने नहीं दिया, हम तो समझाते थे, हम तो ये करते थे, हम तो वो करते थे। खान साहब भी शायद कुछ और सोच रहे होंगे, या उनके कभी जहन में ये बात, मतलब मैं ये बात डाइजेस्ट करना बड़ा मुश्किल है कि खान साहब कोई हेड ऑन मुल्क को ले रहे थे या लेने का, लेकिन एक्चुअली हुआ ऐसा ही है। तो वो जब वो वाला वाकया हुआ है ना, तो उसके बाद फिर वो सब, क्योंकि सब उसमें उसी में बह गए थे, उसी रॉ में कि अच्छा जी चलें जी, मतलब है कि उधर ही। अब लोग पूछ रहे हैं बहुत सारे कि देखें, एक कुदरती सवाल पैदा होता है कि जी अगर वो उनका था मामला तो वो तो इमरान खान साहब को चीफ मिनिस्टर हाउस की तरफ इन लोगों को जाना चाहिए था, और बहुत बड़ी जेन्युइन सवाल उठ रही है। लेकिन मसला ये है कि इमरान खान कहते थे इनकी तो हैसियत कुछ नहीं है, इनकी तो कोई हैसियत नहीं है, हैसियत तो जो है वो जो इनके लाने वाले हैं और नाम दे, तो वो उधर हो गया मामला। तो अब इसको कैसे सुधारना है, ये तो मैं नहीं, इसकी वापसी कैसे होगी, क्या होगी वापसी इसकी, इसमें कैसे होगा मामला, ये कैसे सुधारा जाएगा। फैसलों पे अमल दरामद शुरू हो गया अब, और जीरो टॉलरेंस पे रियासत गई है कि एक मिनट हट जाएं यार, मतलब आप बहुत बड़े होंगे, बहुत होंगे, लेकिन आप पाकिस्तान से, जब कोई लोग कह रहे हैं अच्छा पाकिस्तान है तो यही है, यही तो पाकिस्तान है, ये नहीं है तो पाकिस्तान नहीं है। अजीब सा उन्होंने कहा अच्छा जी आप उधर साइड पे हो, पाकिस्तान करके चला के दिखाते हैं आपको, और ज्यादा अच्छा चलेगा पाकिस्तान आपके पास, वो भी दिखे ना, फिर अजीब सा मामला हो गया ना, मतलब है कि वो अच्छा
वो हैं तो हैं पाकिस्तान, नहीं है तो नहीं है, इस तरह की बातें शुरू हो गई। तो वो तो सीधा देखें इन तमाम तर मामलात के बाद डॉक्टर साहब क्या खान साहब वापस सियासी जमातों से मुज़ाकरात के लिए नहीं, टेबल तक मुज़ाकरात आएंगे? वगैरह चले गए ना, सियासी जमातों इंतखाबात की तरफ भी तो वो जा रहे हैं डॉक्टर अपने लोगों से मुज़ाकरात नहीं कर रहे। अब देखे ना, वो हाँ, डिस्टेंस कर बहुत गए हैं, सारे वो लोग सारे हैं जो छोड़ मुसाफिर, गए हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं है, कौन इमरान खान क्या है, हम तो पता ही नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था, आगे पीछे, तो वो ही डिस्टेंस कर गए हैं। तो बाकी जमातों से क्या खाको मुज़ाकरात होंगे? देखे ना। तो अब इशू ये है कि अब इसको वापस कैसे, अच्छा फिर वो मुस्तकिल लोगों ने बीच में कि जी यही शायद अच्छा होता है, मैं उस दिन भी बात की थी कि तो बड़ा अब एक बिल्कुल आपने नाम रख दिए, अच्छा जी ये हो गया, फिर अब बार बार सकूत ढाका याद करवा रहे हैं, फिर ये करवा रहे हैं, कौन सा इस वक्त के सकूत ढाका की तरफ जा रहा है, एकदम सुकून हो गया सारा, और हो जाएगा कैसे चलेगा, ये हो गया फला। अब सेकंड फेरा आने वाला है, और सेकंड फेरा आएगा तो थर्ड फेरा आएगा, मीडिया पे आएगा, बिजनेस ग्रुप्स पे आएगा, सोशल मीडिया पे शुरू हो गया है, वो आएगा, सारा कुछ होगा, क्योंकि वो होता है ना कि बस नहीं यार, ये तो अजीब सा ही मामला हो गया ना। तो वो अब इससे खान साहब कैसे निकलते हैं, इससे निकलना जरूरी है, पॉपुलर लीडर हैं क्या। अब मैं वही बात कहता हमेशा कि इस बात को भी मानना अजब सा है कि खान साहब देखिए ना, अच्छा इन्होंने भी पर्चे अजीब कटे, इनकी तरफ से भी जो इमरान खान साहब पे दहशतगर्दी के पर्चे कट रहे हैं, तो इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मैं कोई दहशतगर्द हूं। मैं तो बहुत अजीब एक खिचड़ी सी पक गई असल में, जिसके नतीजे में सारा गुफा हुआ। उन्होंने कहा अच्छा मैं दहशतगर्द हूं, मतलब वो मतलब वो पर्चे कटने चाहिए थे, तोशा खाना, इधर उधर करप्शन, वो दहशतगर्दी फलां दिमाग करना, वो करते वो खान साहब के ध्यान में आता कि अच्छा मैं ये हूं, मैं वो करते करते उधर से उधर मामला जा जाकर उन्होंने कहते ना वो हालात पड़ी ठस ठुस सारा। तो अब यह है कि अब मैं नहीं जानता कि आगे कैसे क्या होगा, कैसे बढ़ेंगे। मैं इतना जरूर जानता हूं कि वो सारा जो है ना मुज़ाकराती अमल भी गया साइड पे, और साथ ही जो है वो इलेक्शंस की तारीख भी साइड पे गई, और सारा कुछ एक तरफ चला गया। और अब ये हो रहा है कि भाई इसको कैसे दूसरी लेयर, तीसरी, जीरो टॉलरेंस पे आ गए। ये मैं बताऊं आपको कोई बात, ये मुशर्रफ साहब बड़े नरम था उनका मिजाज और उनके वक्त में, लेकिन वो आखिरी एक साल मतलब इसको कोई भी नहीं यहाँ पर जो है ना इस लेवल पे, मतलब कोई भी उनकी जगह शख्सियत होती तो ये, और ख़ास तौर पे वो बातें जो सामने हुई हैं ना उनसे हट के, जो व्हाट्सएप पे या बाकी गुफ्तगू हैं, तो वो तो बड़े अजीब अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। खान साहब को दरमियान में लोगों ने आने की कोशिश की, तो खान साहब ने उनको भी गद्दार और ये सारा, जैसे सदर आरिफ अलवी साहब आए तो उनको भी साइड पे कर दिया, तो असद कैसर आए तो उनको भी साइड पे कर दिया, तो वो परवेज हटक आए तो उनको जिसने कहना है मुझसे बात करे, फिर वो ये बात, अच्छा मैं अगर आ जाऊंगा, मैं बताना चाहता हूं कि मैं इस ओहदे से इस आदमी को नहीं हटाऊंगा। ये कोई बातें करने वाली, जब मैं आ गया 3-4 से, मैं बता रहा हूँ, अच्छा मैं चले मेरी तरफ से मैसेज पहुंचाते, मैं नहीं हटाऊंगा। उन्होंने कहा ठुस, बिल्कुल ही साइड पे करो ना, कब आना तो कब हटाना, तो क्या बातें हो रही हैं। तो वो बिल्कुल ऐसी जगह मामला चला गया जहां से पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, ठीक है। और उस पे जो है वो ऐसे पर चले, ठीक है, मतलब फैसला होगा तो ऐसा होगा, वरना जज को गालियाँ, इसको गालियाँ। वो मुझे नहीं पता कि इनके साथ के लोग जो हैं खान साहब के, वो क्या इस दौरान करते रहे, क्या हो गया। पीटीआई अगर इख्तलाफात हैं पीटीआई के, तो हुकूमत भी तो इस यही वक्त जजिस के खिलाफ बात कर रही है। नहीं वो अब देखिए ना, हुकूमत तो वो तो तोइन वोइन लगी हुई है, उनको तो छोड़ देना, वो तो मैं तो हुकूमत को बात ही नहीं कर रहा, वो सवाल अलग है। मैं जो सवाल हूं उससे आप डाइवर्ट ना हो, मैं ये बात कर रहा हूँ, हुकूमत तौहीन कर रही है, क्या कर रही है, वो उसको वो साइड पे करनी। इमरान खान साहब के लिए ऐसे सीधा रास्ता था, बिल्कुल सीधा रास्ता था इमरान खान साहब के लिए कि इलेक्शन, और इलेक्शन के बाद इक्तिदार, ऐसे। और वो सबसे ज्यादा ये जो महंगाई और ये IMF से मुआहिदा नहीं हो रहा और लोग परेशान हैं और बिल बढ़े हुए हैं लोगों के, और ये तो वो बिल्कुल सीधा, वो जो दाएं बाएं हुए हैं ना किसी जगह पे, वो और वो हो रहे थे मुस्तकिल, तो उसके नतीजे में फिर ये हुआ कि वो एकदम जो है ना वो आके मामला बिगड़ गए, और अब वो मेरा नहीं ख्याल कि उनमें किसी भी तरह से कोई बेहतरी मुमकिन है। और इनके लोगों ने भी कहा कि हमारा तो है ही नहीं भाई, ये तो देखिए ना, ये तो पहले खान साहब कह चुके थे ना कि जो लोटा हो गया है वो अपने इलाके में घुस के दिखाए। अब ये देखें, ये मतलब ये अजीब सी बात, मैंने एक दफा बात की इनके बड़े सीनियर लोगों से, मैंने कहा यार इस तरह ना करो, ये कल को होता ना खासा इलेक्शन में आग वाग लगनी शुरू हो गई लोगों के घरों पे, ये उस वक्त हो गया था ना,
भाई नवाज शरीफ साहब के ऊपर और ये जो एहसन इकबाल साहब गोली लग गई, हो जाता है। देखिए आप इस तरह ना लेके जाएं, ये तशद्दुद ना आए, इलेक्शन स्मूथ में जाके बात तो कि लोटे अपने घरों में दाखिल नहीं हो सकेंगे, उनके लोग घर घेरेंगे। अब उसमें ये तो मैंने पूछा, मैंने कहा यार, अच्छा मैं जिन साहब से पूछ रहा था, मैंने मुदाखिल कहा, मैंने कहा आप भी तो लोटे हैं। पीटीआई में बाद में कहा डॉक्टर साहब क्या बात कर रहे हैं, हंस पड़े वो। अच्छा मतलब है कि वो मकसद ये है, मैंने कहा यार ये कोई स्मूथ, इसको आगे लेके जाओ इलेक्शन की तरफ। तो घिराव जिलाओ और ये सारा वो अपने इलाके में घुसने नहीं, वो बहरहाल वो सारा, अब इससे कैसे निकलते हैं। और अच्छा दूसरी बात, साथ ही सबसे ज्यादा जो है वो यानी पॉपुलर जमात है, लोग हैं सारे, लेकिन वो रियासत मसला इशू है ना कि रियासत, आपने कहा कि मैं रियासत से विरासत वाला करूं, तो वो विरासत बाउंस बैक कर गई सारी। तो अब इससे कैसे निकलते हैं क्या? अब जो जिन्होंने मुज़ाकरात करने हैं दरमियान में, वो ही सोच रहे हैं, यानी दरमियान से मुराद पीटीआई के जो सीनियर सेकंड ईयर की लीडरशिप है जो जेल में है इस वक्त, वो जो है वो ये उनसे बात हो रही है कि जी क्या हम, मतलब अभी ये डिसाइड नहीं हो रहा कि कोई पीटीआई में से कोई ग्रुप निकलेगा या इमरान खान साहब को किया जाएगा। उन्होंने कहा मुझे हटा के आपको क्या, ये खान साहब ने भी कहा कि मुझे हटा के क्या मिलेगा आपको, -1 करके। तो यकीनन उनको इल्म होगा कि कुछ शख्सियत ऐसी हैं जो शायद उनकी जगह लेना चाह रही हैं, और पहले से उनको इल्म है। हम बहुत दफ़ा 100,000 दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं कि जो पार्लियामेंट में थे तब भी बात हो रही थी। लेकिन ये अजीब सी टाइमिंग्स आ गई इस वक्त, तो ये कि किसी से कोई बात ही नहीं कर रहा, वो ये सारी बात हो रही है कि यार ये सब के सब जो है ना, ये सारा एक ही, जब ये कर रहा था बात तो ये क्यों खड़ा हुआ था, ये क्यों नहीं बोला, ये क्यों नहीं बोला, इसने क्यों नहीं रोका, इसने क्यों, सबको एक साथ ही पकड़ के जो है ना। तो ये बड़ी बदकिस्मती है, और ये मेरा ख्याल है कि मुल्क की तारीख में मैं नहीं जानता कि आने वाले दिनों में इसमें कोई रास्ता कैसे खुलता है। अल्लाह करे कि ये बेहतरी की तरफ जाए, सारा मामला मुल्क बेहतरी की तरफ जाए। बड़ी मुश्किलों से मुल्क जैसे तैसे, हम कोई बहुत बड़े जो है जिसे कहने थे ना, कोई बड़ी मईशत है ना कोई बड़े, लेकिन एक मुल्क तो है ना, जैसे तैसे करके आपके लोगों ने जाने दिए हैं, आपके न्यूक्लियर है, आज भी आप जाते हैं दुनिया में, जैसे तैसे आपके बच्चे लोग मेहनत करते हैं, तो मतलब मुल्क है। तो मतलब अजीब सी वो बात चली गई। इस हफ्ते में एक दूसरी चीज जो अदालत के हवाले से होने जा रही है, और अदालत के हवाले से होने जा रही है कि वो जुडिशियल कमीशन बना है। वो जुडिशियल कमीशन जो है, अभी मैंने कहा ये हफ्ता बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये तो पॉलिटिक्स को देते हैं डेडलॉक को कैसे खत्म होता है, ये खान साहब ही इसकी इस वक्त कोई भी नहीं बात कर रहा, जो मुख्तलिफ ताजिर शख्सियात आई थी वो भी बात नहीं कर पा रहे, कोई भी नहीं, क्योंकि इस वक्त वो जीरो टॉलरेंस है, ठीक है। और केसेस वैसे शायद जाने शुरू हो गए हैं, इन ज़्यादा दहशत गर्दी में कुछ जाएंगे, कुछ सीआरपीसी में जाएंगे, कुछ मिलिट्री कोर्ट्स में जाएंगे। इसमें इशू ये सारा अब कि जो जुडिशियल कमीशन बन रहा है या जिसकी नोटिफिकेशन हो गई है, वो कैसे, वो उस जुडिशियल कमीशन के TORs जो होंगे उसमें फाइज़ साहब हैं और बाकी दो जज साहबान हैं, वो रिपोर्ट देंगे। उस रिपोर्ट के बाद फिर क्या जुडिशियल कमीशन बनेगा, और जुडिशियल कमीशन क्या जज साहबान को हटाएगा, कैसे वो उसका, ये इस हफ्ते क्लियर होगा। अदालतों के हवाले से भी ये हफ्ता बड़ा अहम है। और ये कि फिर पकड़ धकड़ और गिरफ्तारियां और जीरो टॉलरेंस फिर रियासत चली गई है, और उन्होंने कहा नहीं बस इनफ इज इनफ वाली बात करके इधर ही, बस इधर ही रोको इसको, इससे ज़्यादा जो है ना बात करो ही ना बात। मतलब है कि मतलब बस वो इधर ही, बस इधर यहाँ रुको, फिलहाल यहाँ रुक गया मामला जाके। इससे खान साहब कैसे निकालते हैं अपने आप को? खान साहब मैच के आखिरी वो उससे पहले करने के तुम रहे हैं ना, रिकॉर्ड तो रहा है कि उनका क्राइसिस है, इससे कैसे निकलते हैं ये उनका काम है। और कोई शख्स उनको, कोई उनका दाएं बाएं खड़ा हुआ शख्स इंक्लूडिंग प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान उनको इससे बेल आउट नहीं कर पा रहा इस वक्त। तो इससे सिर्फ उन्होंने खुद ही अपने आप को निकालना है। कैसे निकाल पाते हैं इससे, वही ना कोई मशवरा उनको दे सकता है, ना कोई उनसे बात, जाहिर है कोई गारंटी ले सकता है किसी भी चीज़ की, क्योंकि ऑलरेडी जो है वो उनके अगेंस्ट ही शदीद तर क्रैकडाउन हो गया, और रियासत का हो रहा है कि नहीं भाई आप रियासत से बड़े नहीं हैं। अच्छा, अब इसमें जो है वो एक तो ये चीज़ होगी, दूसरी जो चीज़ है देखें वक्त कैसे किस कदर अहम वाक़यात हो रहे हैं। वक्फे के बाद हम बात कर लेते हैं, ले लेते हैं सर। मैं आपको बताऊं कि देखें इस वक्त ये सूरत हाल का बदकिस्मती से पैदा होना पाकिस्तान में, ये हम बड़े अच्छे खासे लोग बड़े एनर्जेटिक वे में सारे के सारे मुस्लिम लीग नून भी प्लान कर रही थी कि कैसे जाना है, हम भी कोई बजट अच्छा दें, कोई ये करें, कोई सारे के सारे प्लान कर रहे थे कि यार ये अच्छा तारीख, यार ये सितंबर की मिलती है कि जुलाई की मिलती है कि ये मतलब लोग एक खास किस्म की तरफ जा रहे थे। बीच में ये बदकिस्मत वाकया पेश आ गया
जी। क्योंकि जहन लोगों का जहन वो तीत था कि ये तो है ही कुछ नहीं ना, इनको तो छोड़ दो साइड पर। असल तो वो अब वो क्यों बैठेंगे? अब तो आप अगर कहें कि कुछ इनके, मैंने कहा ना, ये तो अब तो लोग भी अवेलेबल नहीं है कि जो पीटीआई की तरफ से बात कहा करें। जाए कि जी अब कोई अवेलेबल ठीक नहीं है, है, ब्रेक ले कोई लेते हैं अवेलेबल डॉक्टर नहीं है, साहब। ना कोई बात करने जा रहा है, वापस आके सर ना कोई यहीं उनसे बात करने जा रहा है पीटीआई से, और ना पीटीआई के पास कोई ठीक ऐसे है। लोग अवेलेबल हैं जो कहें कि हम खान साहब की तरफ से मसालियत करने के लिए आए हैं। जी बेहतर, अब वापस आके मजीद बात करेंगे। नाज़रीन एक ब्रेक हमारे साथ रहिए। ये डेडलॉक से कैसे निकलते हैं अभी इम्कान? वेलकम बैक नाजरीन। जी डॉक्टर साहब, खान साहब के वापसी का सियासत में कोई रास्ता मौजूद है, और क्या हुकूमती इत्तेहाद को इस तमाम तर सूरत हाल से कोई फ़ायदा पहुंच रहा है? देखिए, खान साहब यकीनन कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे, इसका निकालना चाहिए उन्हें, उनके पास ही है। वो जाहिर है कि एक बहरान है, बहरान से उन्होंने निकलना है, खुद ही निकाल सकते हैं। हुकूमती इत्तेहाद जो है, ये अरेंजमेंट जो है ये बज़ाहिर तो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं लेकिन खुश नहीं है। मेरी एक हुकूमती जो था, जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी करते हैं, मीडिया पे भी आते हैं, मैंने उनसे ऐसी बात की, मैंने कहा जो कुछ हो रहा है, तो उन्होंने आगे मुझे कहते हैं यार ये इमरान खान जो है, ये इसके साथ जो हुआ है, और इसकी पार्टी को तो कोई हफ्ता लगा है, 9 मई के बाद से लेके कोई 21 मई तक कोई हफ्ता 10 दिन तो लगे हैं। तो पहली गवर्नमेंट आई थी और ये जाहिर है कि पॉपुलर हो गया था, ये वो उन्होंने रवायती पहले तो कोसा, फिर कहते हैं को हफ्ता लगा है, क्योंकि फौरन ही बात कहते। तो मैंने कहा जी आपको तो खुश होना चाहिए। कहते हैं यार मसला ये है कि इसकी पार्टी को तो ये सारा जो कुछ हुआ है लोगों को, इनको तो हफ्ता लगा है, और हमें तो 4 घंटे लगेंगे। अगर हमारे साथ ऐसी सूरत हाल बन गई, हम वो जबरदस्त हमें कर दिया, तो हमें तो तुम्हारे लोगों को 4 घंटे लगेंगे, पर ये केस उसके वो केस, 50-50 दफा वजीर बने हुए हैं, ये वो कहते हैं यार एक मिनट, ये तो कुछ अजीब सा ही हो गया है। तो बस ये है कि वो हटो बचो के हम ना बीच में आ जाए। हम तो मैंने कहा यार आप नज़र क्यों आते हैं फिर रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते? कहते हैं वो तो करना पड़ता है ना हमें। तो मैं कहा नजर, आप जो नज़र आते हैं तो लोग फिर कंपेयर करते हैं कि एक मिनट यार ठहर जाओ, ये बात कर रहे हैं उसकी, ये बात कर रहे हैं उसकी, तो वो अजीब सा, तो कहते हैं यार बस क्या आप देखें, लेकिन यार अच्छा नहीं हुआ। मतलब वो मैंने कहा जी आप तो पहले तो कह रहे थे कि इलेक्शन में रहना है। वो कहते हैं यार नहीं, ये चीज़ें जो है ना, ये मतलब अदालतें, मुख्तलिफ मिलिट्री कोर्ट्स और इधर और उधर, और सारा मिलिट्री कोर्ट से नहीं, पहले से है ये कानून, आज वो ख्वाजा आसिफ साहब ने उसकी वजह से ही की, ये ऑलरेडी मौजूद है, कोई नई तरमीम नहीं हो रही। हम डिस्कस कर चुके हैं, ये जी बिल्कुल। 1952 का जो आइन है उसमें मौजूद है चीज़ें। लेकिन वो परेशान है, वो कहते हैं यार कल को हमारी तो ये तारीख रही है कि जो हमने कानून बनाया नैब का, तो हमारे गले पड़ गया, कोई केस बनाया तो हमारे गले पड़ गया, ये भी है कि वो हमारे गले ना पड़ जाए कल को। तो ये मतलब है कि, तो वो सियासतदानों के लिए ये और पूरे पूरे सियासतदानों को छोड़ दें आप, ये सबके लिए बुरा है, ये सब पूरे मुल्क के लिए आपको बहुत बहुत बुरा हुआ है। ये बिल्कुल इतना गलत मैसेज गया है दुनिया में। तो मैं वाकई आप छोड़ें, अब जाहिर है कि सिविल सोसाइटी के लोग जा रहे हैं उधर से, ये सब कर्नल शेर के खान के जो वालिद को जिस तरह देखा है रोते हुए, मतलब है कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है ना कि वो अच्छा ये तो हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं ना जो तारीखी हमारे, वैसे उससे हट के भी आप इसको ये छोड़ दें, आप वैसे हट के कुछ तुक बनती है कि आप बसों को आग लगा दें, मतलब बसों को, मोटरसाइकिलों को, गाड़ियों को डंडे मार के। ये इमरान खान साहब की पार्टी नहीं, वैसे भी मतलब मैं तो कहता हूँ ये मुल्क में ये खत्म होनी, ये एहतजाज करें बड़े जबरदस्त है। ये जब यहाँ से बरतानवी राज खत्म हुआ है, तो आपका क्या ख्याल है कि वहां पे लोगों ने जो है वो गोलियां तो खाई हैं मगर आगे नहीं लगाई, आगे तो नहीं लगाई भाई। कायदे आजम ने जो है वो लीगल महाज पे और पॉलिटिकल महाज पे एज ए वकील, और उधर से गांधी जो है वो पुरअमन तहरीक, और वो कभी भूख हड़ताल पे, और ये ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ कि आगे लगा दो। और ये तो ये पुरतशद्दुद मामलात किसी और तरफ ले जाते हैं बस। तो ये एक बस एक बदकिस्मत वाकया पेश आया है। मुजम्मत हम भी कर सकते हैं, मुजम्मत क्या, मतलब एक दुख का एहसास होता है कि क्या हुआ है, मतलब ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन लेट्स मूव फॉरवर्ड, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या कोई रास्ता निकल, इमरान खान साहब का रास्ता निकलता है, कैसे निकलता है, क्या निकलता है। लेकिन
लोगों का मसला ये भी तो है ना कि कल का बिल बिजली का और गैस और मतलब ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रखे हैं इस वक्त। तो देखते हैं कि कहाँ जाता है मुल्क। मुल्क तो इंशाल्लाह ठीक जाएगा, लेकिन सियासत बहरहाल बड़ी अजब रुख पे आके इसका ये गई है। अच्छा, इसमें मैं जो बात कह रहा था वो ये कि जो ये ये क्वाड का इजलास होना था, एक तो ये तो जो कुछ दुनिया में हो रहा है ना, उसने कम पागल किया हुआ था कि ये जो मुल्क जो है, जो कुछ ये हो गया है उसने, मतलब आप समझें कि कोई 75% आलमी हालात ने पागल किया हुआ था, तो बाकी 15% ये मुल्क के हालात ने, देखो 5-10% नॉर्मल रह गया दिमाग में। तो इसलिए कोई बात उल्टी सीधी कर जाऊं तो पैमरा से गुजारिश है कि ज़रा हौला हाथ रखें। वैसे हालात आजकल वैसे ज़रा ख़राब है, तो इसलिए गुफ्तगू जो है ना ज़्यादा ही मुताद उसमें रहना पड़ेगा। ये जो क्वाड का स्यापा है, ये अजीब स्यापा है क्वाड का। मैं ये जिस दिन ये इसकी पैदाइश हुई है ना क्वाड की, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। अच्छा, अब हुआ क्या है कि वो G7 के इजलास हो रहे हैं वहाँ। G7 के इजलास में जहाँ ज़ेलेंस्की पहुंचे हुए हैं अरब लीग से, वो फ्रेंच प्लेन यूज़ कर रहे हैं। वो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, वो अभी वक्त हुआ तो बताऊंगा कि फ्रेंच प्लेन में ट्रैवल कर रहे हैं ज़ेलेंस्की। अच्छा, वो वहाँ पहुंच गए, बुलाया उनको नहीं था। जापान ने कहा हम तो यहाँ इंडो पैसिफिक, क्या मुसीबत है, G7 का इजलास हो रहा है जापान में, चले वो आ गए, ज़ेलेंस्की पहुंच गए। अब जनाब ज़ेलेंस्की पहुंच गए तो वहाँ से खबर ज़ेलेंस्की साहब को क्या मिल रही है जनाब, कि वो जो बैकमुत का शहर है, बैकमुत बड़ा स्ट्रेटेजिक शहर है। यानी अगर आप इस पे नक्शे पर भी देखें तो बैकमुत जो है वो एक बड़ा स्ट्रेटेजिक शहर है। तो एक साल से ये यहाँ पे 22 महीनों से बल्कि यहाँ पे जंग हो रही है बैकमुत के इलाके में। और ये बैकमुत जो है इसको ये यहाँ पर हज़ारों लोग मारे जा चुके हैं। इसकी स्ट्रेटेजिक अहमियत भी है कि ये ठीक है, ऊपर वो जो इनका इलाका है लेसेकचांग, मैं अगर इसको सही तरह से प्रोनाउंस कर रहा हूँ, ऊपर तो उसकी सप्लाई लाइन कटती है। लेकिन बैकमुत में हुआ ये कि वो बैकमुत फतह हो गया, इसकी सिंबॉलिक वैल्यू बड़ी है। अच्छा। और ये जो बैकमुत है, इसको जाहिर है कि जो इसका पुराना नाम जो है वो एडतो मोवजेक है। तो मैं फिर वही अगर मैं गलत प्रोनाउंस करूँ तो माजरत। तो ताश जो है, जो 7 स्लाइड है, वो कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं वैगनर असॉल्ट टीम्स लिबरेशन ऑफ एथ्रोसमोक। ठीक है, यही इसी तरह से कुछ बनता है। अच्छा, ये क्रेमलिन ने इनको मुबारकबाद दे दी। वैगनर ग्रुप ने जनाब ऐलान कर दिया कि हमने इस शहर के ऊपर कब्जा कर लिया है। अच्छा, अब ये इसकी इतनी ज्यादा बहुत स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है इसकी। ठीक है, वहां पर ऐलान किया प्रेसिडेंट बाइडेन ने, मुलाकात की प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की से। उन्होंने कहा कि हम आपको F-16 तैयारों के पायलट्स की ट्रेनिंग देने की कोशिशों की हमायत करेंगे। मतलब मैंने उसको बयान को 5-7 दफा समझने की कोशिश की। F-16 तैयारी भी नहीं देंगे, F-16 तैयारों के पायलट्स को ट्रेनिंग भी नहीं देंगे, F-16 तैयारों के पायलट्स को ट्रेनिंग देने की कोशिशों की हमायत करेंगे। मतलब ज़ेलेंस्की पता नहीं क्या टर्की बत्ती है, ये क्या है खुदा जाने। बहरहाल वो वहां ऐलान हुआ, पीछे से ये हो गया। अब जनाब पहले ज़ेलेंस्की साहब ने उसको डिनाई कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ, बिल्कुल ये गलत हुआ है। फिर उन्होंने बाद में ये जो अल जज़ीरा खबर दे रहा है चौथी कि रशियंस डिस्ट्रॉइंग एवरीथिंग, कब्जा नहीं हुआ तो फिर ये डिस्ट्रॉय कैसे कर रहे हैं उस शहर को। इन्होंने कहा कि तो डिस्ट्रॉय हो रहा है, जो 4th स्लाइड है। अब उसके बाद वो जनाब बैकमुत, अच्छा ये वो बैकमुत निकल गया हाथ से। अब वहां से बाइडेन साहब रवाना वापस वही डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है बरतानिया। दूसरा जो क्वाड का रौला है, क्वाड का वहीं इजलास हो गया, ऑस्ट्रेलिया में तो हुआ नहीं। मैंने पहले भी कहा था कि क्वाड का इजलास ऑस्ट्रेलिया में हुआ नहीं, क्योंकि वो डेट सीलिंग या वो जो डिफॉल्ट और वो सारा रौला पड़ा हुआ है अमेरिका में, तो बाइडेन साहब वहां चले गए। लेकिन क्वाड की जो स्टेटमेंट आई है, जो 11वीं स्लाइड है, क्वाड के लोगों ने कहा इधर ही बैठ जाते हैं ना, जापान भी इधर ही है, ऑस्ट्रेलिया भी इधर ही है, अमेरिका भी इधर ही है, प्राइम मिनिस्टर मोदी भी इधर ही, तो इधर ही कमरे में बैठ के 47 मिनट बैठे और उधर ही इजलास कर लिया क्वाड का। उसके बाद जनाब एक एलामिया जारी हुआ, ये लंबा एलामिया, ये एलामिया को पढ़ते जाएं, इसमें दुनिया की हर चीज नजर आ जाएगी। इसमें यूक्रेन घुस गया है क्वाड में, इसमें यूक्रेन है, इसमें आसियान है, इसमें हर चीज है, इसमें अमन है, सुकून है, शांति है, क्लाइमेट है, इसमें मछलियों का जिक्र मिल जाएगा, मुर्गाबियों का मिल जाएगा। पर अगर एक लफ्ज नहीं है तो वो नहीं है चाइना। हाँ, अजी ये अजब गोरख धंधा है क्वाड। जिस दिन इसको समझ गए ना, जैसे ना कोई मशीन लर्निंग पढ़ रहा है, कोई क्वांटम पढ़ रहा है, कोई AI पढ़ रहा है, कोई ब्लॉकचेन पर,
तो इसके ऊपर भी तहकीक की जरूरत है। ये क्वाड स्ट्रेटेजिक क्या, ये इत्तेहाद क्या है है, डॉक्टर खुदा साहब। जाने क्या बला है क्वाड, जिसमें चाइना का नाम ही नहीं है। पूरी स्टेटमेंट ऑफ ऊपर से नीचे पहले चाइना का जिक्र नहीं, चाइना के अगेंस्ट बना हुआ है। अच्छा, अब इसके ऊपर ये इंडिया बाकी लोग तो पी गए ना उसको। वो जो सिडनी मॉर्निंग हेरल्ड वाले फटे हैं, ये जो 12वां नंबर है, बाय द 4 कंट्रीज मोस्ट फोकस ऑन कंटेनिंग चाइना हैव स्टॉप मेंशनिंग इट। अब ऑस्ट्रेलिया से वो चीख रहे हैं, वो कह रहे हैं भाई ये आप क्या वाला क्या ट्रक की बत्ती है, ये 4 मुल्क बैठे हो चाइना के अगेंस्ट नाम नहीं कर रहे, उसका नाम ही नहीं ले रहे, ना बाइडन ले रहे हैं, ना उसका नाम जो है इंडिया ले रहा है, ना वो क्या क्वाड है। यहां पर यूक्रेन को हम, अच्छा यूक्रेन के हालात की जो संगीनी है वो खुल के बात भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो जाहिर है कि सबने दरमियान दरमियान चलना है। तो वो एक अजीब सा मामला क्वाड का, और वो क्वाड की स्टेटमेंट जो है, उस स्टेटमेंट के अंदर उनका जिक्र ही नहीं। तो ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग, और ये मैं आपको बताऊं यूक्रेन का जो है ना, बदकिस्मती के साथ ये जो फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट, मैंने कल भी बात की थी ना, अब ये कैसे, जैसे यमन में नहीं है, जैसे लिबिया, यानी वो लिबिया की जने जंग आप कहेंगे, अब सूडान लड़ाई हो रही है, दारफोर में फैल गई है, वो एरिटेरिया में, वो नहीं खत्म हो पा रही। 1 हफ्ते का सीजफायर हुआ, अल्लाह करे कामयाब हो, सऊदी अरेबिया कोशिश कर रहा है। लेकिन उस सूडान को फिर कौन बनाएगा दोबारा? मुझे उस यमन में चले सीजफायर हो गया, यमन को बिल्ड कौन करेगा? सीरिया में चले बशारुल असद आ गए, सीरिया दोबारा कैसे मिलेगा? मैं वही बात हमेशा कहता हूं कि ये जो मुल्क अदम इस्तेकाम का शिकार हो जाएं, खुदारा सब कुछ करें, इस्तेकाम एक रेड लाइन ना क्रॉस कर जाएं कि जिसके बाद वो मुल्क जो है ना, उन मुल्कों को संभालना मुश्किल हो जाए। और कई मुल्क ऐसे हैं, कई कौमें ऐसी हैं जो कौमें हैं उनके पास जमीन नहीं है। अब देखिए, कौमें हैं और जमीन के लिए लड़ रहे हैं, वो फलस्तीनी बेशुमार दुनिया में, और कौमें हैं वो जमीन, उनको इतना सा टुकड़ा चाहिए जो कहते कुर्द, इतना सा टुकड़ा मिल जाए, हजारों कुर्द हैं, लाखों, इतना सा काश हमें एक टुकड़ा मिल जाए दुनिया में जो हम कह सकेंगे ये हमारा कुर्द है, कुर्दिस्तान है। कितनी बदकिस्मत कौमें हैं वो, जिनको अल्लाह ताला आजादी देता है, एक सरजमीन देता है उनको, और वो कहते हैं, वो उसके पीछे लग जाते हैं। मतलब एक आप देखें तो वो, मैंने कहा ना, लोग लड़ रहे हैं कब से फलस्तीनी कौम है पूरी, और कौन सी कौम है वो, जो सैमसन एंड डलाइला, ये पैलेस्टीनियंस थे। ये जो फिल्में आपको मिलती हैं, पैलेस्टीनियंस, वो हजारा साल पुरानी तारीख है उनकी, वो जमीन के लिए लड़ रहे हैं कि हमें एक जगह ऐसी मिल जाए जो पैलेस्टीनियन टेरिटरी, तो फलाना तो डिमोक्रा, जो हमारा आजाद दुनिया माने। अब मसला यह है कि ये तो एक अजीब, जो आज़ादी की जो कौमें कदर नहीं करती ना, जो कौमें आज़ादी की कदर नहीं करती, और वो फिर उनका वो बुरा हाल होता है, और वो आपस में फिर वो, ये आपके सामने तबाह हो गए ना मुल्क, देखते देखते हमारी आंखों के सामने मुल्क तबाह हुए हैं। सीरिया, यमन, सूडान, इराक, ये तबाह हो गए मुल्क सारे। लेबनान को हमने अच्छे से बुरा होते देखा, फिर बुरे से हमने फिर बिगड़ते देखा, फिर बेहतर होते देखा ताइफ एग्रीमेंट के बाद, फिर बुरा होते देखा। अल्लाह करे संभल जाए, क्योंकि वहां जंगी नहीं हो रही, वहां शुक्र है। लेकिन मसला ये कि ये इसको समझे तो सही हम लोग कि हम कर क्या रहे हैं भाई। एक अपने उसमें मतलब अपने आप को जला रहे हैं खुद, मतलब सुसाइडल मिशन नहीं होता, मतलब इसकी मोटरसाइकिल जली है तो मेरी मोटरसाइकिल जली है, इसकी दुकान को आग लगाई है तो मैंने अपनी दुकान को आग लगाई है ना, वो मेरी दुकान को नहीं आग लगाई, अपने आप को आग लगा रहे हैं, मारने पे तुले हुए हैं, आंखों बातिल का मार का फलाना, ये हो जाए वो हो जाए। भाई मुल्क को लेके आगे चलो। यानी मैं बहुत दफा जो है ना, बस वो ये बड़े परेशान कुन लम्हात हैं, लेकिन ये कि इस उम्मीद और इस दुआ के साथ, यकीन के साथ कि इंशाल्लाह इस क्राइसिस हम निकल जाएंगे, लेकिन दुख है सर। बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, जो कुछ हुआ उस पे दुख है, और वो काफी दिलों में है जी। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नालाल को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़ जी डॉक्टर साहब। अपना दोस्तों, रिश्तेदारों, गिरदोनवा के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।